बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं। मैनग्रोव्स के सबसे ज्यादा पौधे हैं उस टापू पर। आप जानते हैं कि ऐसे टापुओं पर मनुष्य नहीं रहा करते तो वहां का पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है। मनुष्य जहां रहना शुरू कर देता है पर्यावरण का नाश होना शुरू हो जाता है। उस टापू पर सिर्फ जंगली जानवर हैं, मनुष्य नहीं है, तो वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, पेड़ों से पूरा घिरा हुआ है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। अभी वहां से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को निकाला जाए तो अरबों खरबों रुपए की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां वहां से निकल सकती हैं, देश की समृद्धि में बढ़ावा कर सकती हैं। उस टापू पर विदेशों से लाया हुआ परमाणु बम का कचरा, रासायनिक कचरा और प्लास्टिक का वेस्ट डंप किया जाएगा, ये समझौता हमारी सरकार ने किया है। और ये काम करेगा कौन? इस काम को हिंदुस्तान में दो सबसे खतरनाक कंपनियां करने जा रही हैं। अगर ये समझौता अमल में आ गया, समझौता हुआ है, अभी अमल में आने की तैयारी चल रही है। अगर हम सब लोग जागरूक नहीं हुए, सोते रहे, तो ये अमल में भी आ जाएगा। जब ये समझौता अमल में आएगा तो अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां इसमें काम करेंगी। एक का नाम है पेप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला। ये पेप्सी कोला और कोका कोला वहां से सारा कचरा लेके आएंगे, वाईपीन में डंप करेंगे और बदले में थोड़ी सी भारत सरकार को कुछ विदेशी मुद्रा मिलेगी, ऐसी बात चल रही है। लेकिन वो कितनी मिलेगी मालूम नहीं है। अब उस परमाणु कचरे से और प्लास्टिक कचरे से जो प्रदूषण पैदा होगा, उससे जो हजारों लाखों लोग मरेंगे, उसकी कोई गणना अभी तक नहीं की गई है। तो ऐसे खराब से खराब समझौते हमारे देश की सरकारें करती हैं और ये सारे समझौते हो रहे हैं भारत का विकास करने के नाम पर। हमारे देश में एक नीति चल रही है विकास की, उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उन नीतियों के नाम पर इस तरह के समझौते होते हैं और बहुत ही खतरनाक स्तर पर जाकर ये समझौते देश के लोगों को गंभीर से गंभीर खतरे में डाल देते हैं। 1 मिनट की एक बात कह के खत्म करता हूं। ऐसा ही एक समझौता हुआ था 1984 में, जिसका भुक्तभोगी हमारा देश आज तक है। एक छोटा सा शहर है अपने भारत देश में, भोपाल, मध्य प्रदेश में है। ऐसा ही एक समझौता हुआ था। वहां पर एक अमेरिका की कंपनी थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसने 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार से एक समझौता किया था, भोपाल में एक फैक्ट्री लगाएंगे, उस फैक्ट्री में कुछ जहरीली गैस का इस्तेमाल करके रासायनिक कीटनाशक बनाएंगे। जो रासायनिक कीटनाशक अमेरिका में बंद है, जो रासायनिक कीटनाशक दुनिया के 56 देशों में बंद है, वो रासायनिक कीटनाशक भारत में बनाया जाएगा। उसके लिए भोपाल शहर में कारखाना लगाया जाएगा और उस कंपनी ने एक कीटनाशक बनाना शुरू किया। उसका नाम था 777 नाम से वो बनता था। उसके लिए दुनिया की सबसे जहरीली गैस वो लेके आते थे, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। एक दिन वो गैस लाकर उन्होंने एक बड़े ड्रम में स्टोर करके रखी थी। पता नहीं रात को क्या हुआ, 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को जिस टैंक में वो गैस रखी हुई थी वो टैंकर फट गया, पूरी गैस निकल गई और गैस निकलने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर 17,000 लोग बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए मर गए। और पिछले 20 सालों में इस दुर्घटना के कारण 1 लाख लोग और मरे हैं, जिनके फेफड़े गल गए, जिनकी किडनियां खराब हो गई, जिनका लीवर पूरा डैमेज हो गया, जिनका दिमाग काम नहीं करता। और इस दुर्घटना का इतना बुरा असर है आज तक भोपाल पर कि जवाहर नगर इलाके के लोगों के बच्चे अभी भी जो पैदा होते हैं, कई घरों के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वहां के छोटे बच्चों को अगर देखने जाएंगे, किसी बच्चे के हाथ में उंगलियां नहीं है, किसी बच्चे के हाथ में 2 उंगलियां हैं, किसी बच्चे के पांव ऐसे बिल्कुल टेढ़े हैं, किसी बच्चे के हाथ बिल्कुल ऐसे टेढ़े हैं, किसी बच्चे की गर्दन एक तरफ झुकी रहती है, वो हिलती ही नहीं है, किसी बच्चे का कुछ, किसी का कुछ, किसी की एक आंख बहुत छोटी, एक आंख बहुत बड़ी, कुछ कुछ बच्चों की दोनों आंखें एकदम बाहर निकली हुई होती हैं। आप देखें तो डर जाएंगे। ऐसे चेहरे, ऐसी विकृति वाले बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं। इस दुर्घटना को घटित हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो भी इसका असर लोगों के ऊपर है। उस कंपनी को कोई दंड हमारे देश की न्याय व्यवस्था आज तक नहीं दे पाई। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से यह मुकदमा चल रहा है यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ।
हमारे कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के किसी भी अधिकारी को अभी तक फांसी की सजा नहीं दी है। फांसी की सजा तो बहुत दूर की बात है। इस यूनियन कार्बाइड कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में होना चाहिए था और उनके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए था। एक भी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मुझे आपसे इतना ही कहना है कि गंभीर ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही हैं। आप थोड़े जागरूक बनिए, आंख कान अपने खुले रखिए और इस भारत स्वाभिमान की मदद से ये जो गलत गलत काम हमारे देश में हो रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलती, संसद में आवाज नहीं उठती, विधानसभाओं में चर्चा नहीं होती, उन सबकी आवाज हम बने। हम समाज में भी इसकी चर्चा कराएं, संसद और विधानसभाओं में भी इस मुद्दे को। और ये बात केवल एक ये जो यूनियन कार्बाइड की नहीं है, वो यूनियन कार्बाइड तो अभी भी अपना कारोबार कर रही है। और ये कंपनी कहां की है? अमेरिका की। क्यों? ये बहुत शर्म की बात है कि पूरी तरह से हम बिक जाते कहीं ना कहीं, झुक जाते कहीं ना कहीं, और हमारी मानवता, हमारा राष्ट्रवाद, हमारे देश का स्वाभिमान और हमारे देश के लोगों में अपना नैतिक दायित्व वो खत्म है। आज ये एक यूनियन कार्बाइड की बात है। इसी देश में ऐसी कंपनियां हमारे हरिद्वार से लेकर के और देश के जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर दुनिया की वो मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के अपनी फैक्ट्रियां उन चीजों की लगाती हैं जिनकी पूरी दुनिया में उनको कहीं पर भी लगाने की परमिशन नहीं होती। वैसे कितनी फैक्ट्रियां होंगी? स्वामी जी, अगर हम फैक्ट्रियों की संख्या गिनेंगे तो भारत देश में पिछले 10 साल में मैंने जो अभ्यास किया है इस विषय पर, लगभग 56,000 फैक्ट्रियां हमारे देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में लगी हुई हैं, जो किसी भी दिन भोपाल हत्याकांड दोहरा सकती है। कम से कम 56,000 फैक्ट्रियां हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। दुनिया का सबसे खराब जहर है, उसका नाम है हेप्टाक्लोर, जो 56 से 60 देशों में 20 साल पहले बनना बंद हो गया है, बिकना बंद हो गया, क्योंकि उसको बनाने में इतना प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण, वायु का, मिट्टी का। वो हेप्टाक्लोर बनाने वाली यहां 250 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, 250 से ज्यादा, जो दुनिया के 60 देशों में बंद है। इसी तरह से बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, क्लोरोपाइरीफॉस है, पेंटाक्लोर है, ऐसे 20-25 खतरनाक किस्म के जहर जिनको दुनिया का कोई अमीर देश बनाना पसंद नहीं करता, बेचना पसंद नहीं करता, वो भारत में 56,000 फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। बन ही नहीं रहे हैं, बिक रहे हैं और हमारे देश की हजारों हेक्टेयर जमीन को हमेशा के लिए बंजर बनाने के काम में और साजिश में लगे हुए। कभी आप रेल से चले जाइए, अहमदाबाद से चढ़िए रेल में और सूरत तक की यात्रा कर लीजिए, या सूरत से थोड़ा आगे वापी तक की यात्रा कर लीजिए, लगे तो बंबई तक की यात्रा कर लीजिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन गारंटी से ये बता रहा हूं, खुली नाक से आप यात्रा नहीं कर सकते। पूरे समय ट्रेन में इतनी बदबू आती है, इतना तेज जहर सांसों में चढ़ने लगता है। बड़ोदरा के आसपास गाड़ी पहुंचे, भरूच और अंकलेश्वर के आसपास गाड़ी पहुंचे तो दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है हमारे देश में। अहमदाबाद से बंबई तक का पूरा कॉरिडोर विकसित किया है, जहां जहरीले किस्म के खतरनाक रसायन बन रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में एक कॉरिडोर बना हुआ है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। लगभग भारत में 56,000 के आसपास ऐसी फैक्ट्रियां और कारखाने हैं जहां सिवाय जहर के कुछ नहीं बनता। और उस जहर के बारे में एक छोटी जानकारी दे दूं, आधा बूंद जहर जो 56,000 कारखानों में बन रहा है, वो आधा बूंद जहर आप 1 चम्मच पानी में मिला के पी जाइए और आप सुरक्षित रह जाएं तो आप भगवान के बेटे हैं। इतना गंभीर विषय है